हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी और सब लोगों का स्वागत करता हूँ वीकली सेशन में। ये सेशन में मैं जो स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं या जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो मैं सजेस्ट करता हूँ। ये स्टॉक्स मैं ऐसा लोगों आपको सजेस्ट करूंगा कि यार इंट्राडे में उसको ट्रेड मत करो। दीज आर स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज, यानी ये स्टॉक में आपको 10%, 15% रिटर्न्स मिल सकते हैं। थोड़े लंबे समय के लिए आप ये स्टॉक्स रखो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो और फिर आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। आज के सेशन में मैं नए स्टॉक्स देखने के पहले के वीक में हम लोग ने कौन से स्टॉक्स देखे थे और स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, ये पहले हम देखेंगे और फिर नए स्टॉक्स के लिए जाएंगे। स्टॉक्स रेकमेंड किए थे मैंने, 9 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। एवरी स्टॉक हैड अ प्राइस अबव विच आपको बाय करना था। देयर वाज अ प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट। मैंने 9 स्टॉक्स सजेस्ट किए थे, बाइंग प्राइस दिया था, स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट दिया था। वो स्टॉक्स को मैंने आज एनालाइज किया है आप लोगों के लिए कि मेरा एनालिसिस कैसा चल रहा है। तो एक स्टॉक जब भी आप बाय करते हो, वो हफ्ते में उसने हाई बनाया और फिर आके नीचे क्लोज हुआ। आप देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट टाटा मेटालिक्स ने, जो पहला मेरा स्टॉक था, उसने 8% रिटर्न्स दिया, उषा मार्टिन ने 11% दिया, 19% सेल ने दिया। ये जो मैंने परसेंटेज मूव लिया है दैट इज ऑन द क्लोज प्राइस, मैंने हाई पे कैलकुलेट नहीं किया। यानी आपने मंडे को बाय किया और अगर आपने फ्राइडे तक रखा होगा तो आपको इतना परसेंटेज रिटर्न्स मिला होता। रिटर्न्स वर फिनोमिनल। मैं हर वक्त ऐसे रिटर्न्स मुझे मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं, माय एफर्ट विल बी टू फाइंड सच स्टॉक्स which will give you amazing returns in the coming weeks। आप अभी हम लोग देखेंगे अगले वीक के लिए, यानी कल से 10th मई से कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड देन उसका व्यू बताऊंगा और उसके बाद में स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। सो मैं निफ्टी पे जाता हूं। सो हमेशा मैं व्यू जब भी सेट करता हूं तो मैं वीकली सेशन से या वीकली टाइम फ्रेम से चालू करता हूं। हम लोग अगर वीकली स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम देखे तो ये टाइम फ्रेम से या ये कैंडल से आप देख सकते हो कि कैंडल जो फॉर्म हो रहे हैं वो कैंडल्स डोजी टाइप के कैंडल्स है, यानी उसमें बाइंग सेलिंग हो रहा है पर मोमेंटम नहीं है। पर लास्ट कैंडल आप देख सकते हो, लास्ट कैंडल एक अच्छा कैंडल है जिसको एक तगड़ा ग्रीन कैंडल बाइंग मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। अगर अभी मैं जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे व्यू बिठाने के लिए, अभी मैं जब डेली टाइम फ्रेम देखता हूं तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने ड्रॉ की है, जो ये हाई को मार्क करती है, ये हाई को मार्क करती है। लास्ट टू लास्ट वीक जब भी संडे मैंने वीडियो बनाया था तभी मैंने बोला था कि प्रोबेबली यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, नीचे आके मेरा ऐसा कहना था कि ये फिर से ऊपर जाएगा। अभी हमेशा याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मुझे 100% मालूम नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, 100% मालूम नहीं है नीचे आएगा। हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करने का। अभी लास्ट वीक मैंने बताया था कि प्रोबेबली ये नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। अभी मेरा ऐसा मानना है कि प्रोबेबली कल ये अगर इसने तोड़ा तो ये ट्रेंड लाइन जब भी तोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग थोड़ा उसको कंसोलिडेशन के लिए वेट करेंगे और फिर निफ्टी आगे जाने की संभावना है। दूसरा चीज, मैं आज जब भी एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि जब भी निफ्टी नीचे आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने के बाद या ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद जब भी नीचे आ रहा था तो एवरी टाइम इट वाज मेकिंग अ लोअर लो। ये लो विथ कंपेयर टू दिस लो इज अ लोअर लो। फिर से ऊपर गया, फिर से उसने लोअर लो फॉर्म किया, फिर से ऊपर गया, लोअर लो फॉर्म किया, ये लोअर लो फॉर्म हुआ। फर्स्ट टाइम जब भी ऊपर जाने के बाद उसने एक हायर लो फॉर्म किया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव इफ वी कंसिडर निफ्टी। सो किसी को स्विंग ट्रेडिंग अगर पोजिशनल करना है, स्विंग बाय करना है निफ्टी में, तो ही कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो एंड ही कैन गो लॉन्ग। मैं कभी बाय करूंगा जब भी ये निफ्टी तोड़ने के बाद जब भी रिटेस्ट करने को आएगा और ऊपर जाएगा तभी मैं निफ्टी बाय करूंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी बायस उसका पॉजिटिव है। हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। हम लोग फिर से
वीकली सेशन, वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये जो हाई था, जो प्री कोविड था, वो उसने यहाँ पे तोड़ा, रिटेस्ट करने को आया और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो लास्ट कैंडल है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, वो दिखा रही है कि मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और हम लोग रेजिस्टेंसेस मार्क करते हैं। जैसे निफ्टी में देखा हम लोग ने कि निफ्टी वाज अबव 50 ईएमए विच वाज अ बुलिश साइन। अभी भी बैंक निफ्टी इज नॉट सो बुलिश, यानी उसको एक बार 50 ईएमए के ऊपर रहने दो। ये बायस कभी पॉजिटिव होगा जब भी ये तोड़ेगा, नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा था, बैंक निफ्टी ने भी यहां पे हायर लो फॉर्म किया है। आप देख सकते हो कि एवरी टाइम इट वाज फॉर्मिंग अ लोअर लो। लास्ट टाइम जो भी लो किया है, that is a higher low, which is according to Dow theory, it is a perfect signal of reversal या perfect signal to go long. okay? ये हो गए मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। हम लोग अभी स्टॉक्स में देखते हैं स्टॉक्स कौन से अच्छे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। फिर से मैं जाऊंगा वीकली ग्राफ में। ओके, सो इन माय, आप मेरे जब भी चार्ट देखते हो तो दिस येलो लाइन इज 50 ईएमए, दिस इज 200 ईएमए एंड दिस इज वॉल्यूम। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये 50 ईएमए है, ये 200 ईएमए, ये वॉल्यूम है। अभी मुझे अगर बोडल केमिकल को एनालाइज करना है तो आप देख सकते हो, मैं अभी एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उस हिसाब से मैं आगे के ग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा। सो बोडल एक बार नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। So it is forming a somewhat zigzag structure, but it is not able to cross this resistance. Okay, it is not able to cross resistance. तो मैं resistance उसके मार्क कर लेता हूं। resistance यानी क्या, जो उसके हाई थे, जो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वो उसने क्रॉस किया। आप अभी यहां पे देख सकते हो, उसने ये कैंडल में उसने जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ा, वो थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये पैटर्न को मैं ट्रेंड लाइन रिटेस्ट कहता हूं, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है, उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, रिटेस्ट किया, यहां पे रिटेस्ट किया और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग इसको कभी बाय करेंगे, तो मैं आपको लेवल्स भी बता दूंगा। हम लोग बाय करेंगे जब भी इसका हाई टूटेगा। ओके, वी विल बाय when the high of this candle is taken out, यानी 106.4 पे हम लोग बाय करेंगे। हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 200 ईएमए का, 200 ईएमए का स्टॉप लॉस, यानी 200 ईएमए अभी चालू है 86.45। अभी मैंने 200 ईएमए का क्यों स्टॉप लॉस रखा वो भी आपको बता देता हूं। जब भी स्टॉक एक 200 ईएमए, लेट्स से ये 200 ईएमए है, जब भी स्टॉक 200 ईएमए को नीचे की तरफ तोड़ता है, स्टॉक बिकम्स बेरिश। फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और वो एक रेजिस्टेंस के माफिक एक्ट करता है। फिर ये जब भी उसने रेजिस्टेंस किया है, वो नीचे आया, फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है। जब भी वो तोड़ता है फर्स्ट टाइम, तो वो हमेशा ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द टाइम वो रीटेस्ट करने को आता है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप देख सकते हो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोडल केमिकल्स 200 ये में यहां पे तोड़ा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसने ये कैंडल पे बोडल केमिकल्स ने 200 ये में तोड़ा है। दैट मींस द स्टॉक इज ट्राइंग टू चेंज द ट्रेंड। वो जो नेगेटिव ट्रेंड था या बेरिश ट्रेंड था, वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड होने लगा है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, उसने 200 ईएमए का और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और वो आगे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अभी जब भी हम लोग बाय करेंगे, सो वी विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 86.45। मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं 86.45। इसको मैं चेंज करता हूं कोऑर्डिनेट्स को 86.45। दिस इज आवर स्टॉप लॉस। पहला टारगेट, जो पहला रेजिस्टेंस है हम लोग का, दैट इज 132 इज माय फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इज 156,
ये मेरा सेकंड टारगेट है. So my risk is 20 rupees, my first target is 30 rupees and my second target is 157 यानी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट. जब भी फर्स्ट टारगेट आएगा तो आपको 50% का बुक करना है, सेकंड टारगेट के 50% का बुक करना है. मैं अभी नेक्स्ट स्टॉक पे जाता हूं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. जैसे मैंने बोडल केमिकल्स को मैंने रेजिस्टेंसेस मार्क किए थे, सिमिलरली आप यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूं. जैसे अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं. ये भी सेम जिगजैग था. ये जो हाई है, ये हाई तोड़ नहीं पा रहा था, अभी उसने हाई ये कैंडल से तोड़ा है. आप देख सकते हो इट इज अबाउट 200 EMA, यानी ये स्टॉक पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है. पर ये हम लोग को बाय कभी करना है जब भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाएगा, तभी हम लोग बाय करेंगे. सेफेस्ट इज टू बाय अबाउ दिस 200 EMA जो कैंडल क्रॉस हुई है, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे. वी विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल, दैट इज 594. माय फर्स्ट टारगेट विल बी 881 एंड माय सेकंड टारगेट विल बी, मेरा सेकंड टारगेट ये भी हो सकता है 984 और मेरा थर्ड टारगेट 1178. ये मेरा थर्ड टारगेट है. मैं इसको परफेक्टली लगा लेता हूं. स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है. एक याद रखो कि स्टॉक जब भी नीचे आता है तो स्टॉक उसके हाई पे जाने की कोशिश करता है. तो 1178 कैन बी इजीली अचीव्ड इन BSE. पर एक दो हफ्ते या एक आध महीने में होगा ये मुझे मालूम नहीं. आई विल कीप अ स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस और मैं इसको बाय करूंगा. नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय लिस्ट इज एक्सेल इंडस्ट्रीज. अभी आपको पता चलेगा कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सब में. यहां पे भी आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया है. इट इज अबाउट 200 EMA. इट इज अबाउट 200 EMA. रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है. बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल है. वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. सब पैरामीटर्स अपने हाथ में है. हम लोग बाय कभी करेंगे जब ये हाई टूटेगा, तभी हम लोग बाय करेंगे. सो हाई इज 113 या 1113. मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इसको. मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं, यहाँ लोग स्टॉप लॉस रखेंगे. इसका स्विंग जो है, विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 911. स्टॉप लॉस हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके कैलकुलेट किया ताकि छोटा स्टॉप लॉस आ सके. और अभी मैं टारगेट इसको देखना चाहता हूं. माय फर्स्ट टारगेट will be 1270 and my second target will be 1510. My third target will be 1689. रिस्क टू रिवॉर्ड ना, मैं हमेशा जो स्टॉक सजेस्ट करता हूं ना, रिस्क रिवॉर्ड विल बी अमेजिंग. जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो गुड रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रस्ट मी, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. फोर्थ स्टॉक ऑन द लिस्ट इज GMDC. मैंने आज बहुत स्टॉक्स निकाले हैं. मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, मेरे ट्रेडर्स फ्रेंड्स जो ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे कैपिटल के साथ भी ट्रेड करते हैं, कोई है वो बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं. मुझे सब व्यूअर्स को लेके चलना है एक साथ. तो ये छोटे स्टॉक है, वो छोटे कैपिटल वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं, बड़े कैपिटल वाले बड़े स्टॉक्स प्रेफर करते हैं. तो मैं आज सब लोगों को मिलके वीडियो बनाने वाला हूं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम पैटर्न सब जगह फॉलो हो रहा है. रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ट्राइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस. पर ये कैंडल जो है वो खड़ा है. वॉल्यूम आप देख सकते हो, फिलहाल यहां से आप वॉल्यूम देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ये सेम वॉल्यूम मैंने देखा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेल में, जहां पे फर्स्ट बाइंग आया था 81-82 में. अभी वो चल रहा है ऑलमोस्ट 145 में. सिमिलरली ये स्टॉक भी ऐसा जा सकता है, बहुत बड़ा मूव आ सकता है इसमें. हम लोग बाय कभी करेंगे व्हेन द हाई ऑफ दिस कैंडल इज ब्रोकन आउट, या कैंडल का हाई जो है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं. 69.65 पे हम लोग उसको बाय करेंगे. वी विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 59.80. 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे. अभी इसमें ना ये एक बड़ी हर्डल है, 200 EMA एक बड़ी हर्डल है, जो ये प्रॉबेबली बड़ा रेजिस्टेंस के माफिक एक्ट कर सकता है.
इसको जब भी मूवमेंट आएगा ना, जब ये इसको ब्रेक करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर जब भी ऊपर जाएगा तभी बहुत जबरदस्त मूव मिल सकता है। मैंने ये स्टॉक क्यों आपको दिया ना, मुझे चाहिए कि आप ये स्टॉक ना थोड़ा 6 महीने का व्यू रख के आप इसको रखो। ट्रस्ट मी, पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है और मुझे लगता है 1-2 साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो इसका टारगेट हम लोग सेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट इसका आता है 94 रुपीज एंड सेकंड टारगेट इसका आता है, एक मिनट, इसका सेकंड टारगेट आता है 122। तो आपका रिस्क सिर्फ 6-7 रुपया या 9-10 रुपया आपका रिस्क है और टारगेट्स बहुत जबरदस्त है। ऐसे स्टॉक्स को आपको सिर्फ पकड़ के बैठना है। ट्रस्ट मी, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ग्रेविटा। ग्रेविटा में भी सेम पैटर्न फॉर्म हुआ है। सी यू कैन सी रेजिस्टेंस तोड़ा है। इसमें सबसे अच्छी बात है ना, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद रिटेस्ट आने के बाद ऊपर जा रहा है। रिटेस्ट होने के बाद जो स्टॉक मिलता है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो रिटेस्ट का फेज है उसमें मोस्ट रिटेलर्स निकल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने स्टॉक लिया, स्टॉक नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जब भी स्टॉक से निकलता हूं स्टॉक ऊपर जाता है। वो स्टॉक क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि रिटेस्ट के बाद बहुत बड़ा मूव आता है। ये स्टॉक हम लोग कभी बाय करेंगे? जब भी ये हाई टूटेगा तो हम लोग बाय करेंगे। वी विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, 81 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। माय फर्स्ट टारगेट ऑन ग्रेविटा इज 148 रुपीज, माय सेकंड टारगेट इज 204। बॉस, ये स्टॉक कयामत कर सकता है एंड आई हैव सीन द मूवमेंट इन ग्रेविटा। बहुत भारी मूवमेंट होता है। स्टॉप लॉस रख के चलो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। दूसरा चीज इसमें एक पॉजिटिव है, 50 ईएमए इज क्रॉसिंग 200 ईएमए। जब भी क्रॉस ओवर होता है, आप यहां पे भी देख सकते हो, जब भी क्रॉस ओवर हुआ उसके बाद बहुत बड़ा फॉल आया। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद बहुत जबरदस्त अप मूवमेंट आई। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यू आर जस्ट कैचिंग द स्टॉक व्हेन इट इज ट्राइंग टू चेंज द ट्रेंड। बॉस, मैं ये वीडियो में बहुत ज्यादा नगेट्स दे रहा हूं, ये लिख के रखो, आपको बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बहुत आराम से जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय लिस्ट इज इंडिया ग्लाइकॉल। इंडिया ग्लाइकॉल अभी ऑलमोस्ट हाई, ऑल टाइम हाई के नजदीक है। ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे आप देख सकते हो, उसने, जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, यहां पे भी उसने एक हायर लो बनाया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो पैटर्न होता है, ये उसको कप एंड हैंडल भी लोग बोलते हैं। तो ये ऐसा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेट होगा, और जब भी ये तोड़ेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो रिटे या ब्रेकआउट होने से पहले हम लोग ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। मैं बाय करूंगा इसको जब भी इसका हाई टूट जाएगा। तो हाई हाई हम लोग मार्क कर लेते हैं, 560 का हाई है। मैं स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखूंगा 396 का। मैं टारगेट इसमें कैसा कैलकुलेट करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। सो हाउ टू कैलकुलेट टारगेट? सो टारगेट प्राइस रेंज हम लोग देख लेते हैं। प्राइस रेंज है, ये कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है। ओके, सो इसका टारगेट अबाउ जो ब्रेकआउट जोन है, मेरा फर्स्ट टारगेट आता है 1090 पे। आपको रिस्क है सिर्फ 160-70 पॉइंट्स की, और आपको 500 रुपए का टारगेट है, यानी 1:3 पोर्टफोलियो स्टॉक है, पकड़ के बैठ जाओ। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मैग्मा फाइनेंस। सेम स्टॉक, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। वॉल्यूम देख सकते हो आप, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, कैंडल भी बहुत जबरदस्त है, हायर लो फॉर्म हुआ है। बॉस, ऐसे स्टॉक्स नहीं मिस करने हैं, आपको ये स्टॉक्स पकड़ के बैठना ही बैठना है। मैं बाय करूंगा इसको हाई पे। एक मिनट, हम लोग परफेक्ट हाई मार्क कर लेते हैं। आई विल बाय अबव 141। मेरा स्टॉप लॉस में थोड़ा वाइड रखूंगा 101 का।
माय फर्स्ट टारगेट विल बी 193। और जैसे हम लोग ने देखा था कि पहले इंडिया ग्लाइकॉल में, सिमिलरली इसका भी चांसेस है ये जो हाई है ये तोड़ सकता है। और अगर इसने हाई तोड़ा तो इसकी प्राइस रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स अबव द ब्रेकआउट जोन। तो विल टेक वन टारगेट एट अ टाइम। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 193, 193.9। उसने अगर वो भी तोड़ा, उसके बाद वो वहां पे कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट दिया, तो आई विल टारगेट अनदर 200 पॉइंट्स on my portfolio stock or on Magma. Next on my list is MMTC, PSU stocks ना कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 EMA तोड़ा है, ऊपर गया है, सपोर्ट लिया है और अभी ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, ये स्टॉक बहुत महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगर इसने 71 तोड़ा, अगर इसने 71 तोड़ा तो ये 150 रुपया आराम से जा सकता है, 150 रुपया आराम से जा सकता है। ऑलमोस्ट 8 साल का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 8 साल का ब्रेकआउट है। बहुत जबरदस्त रिटर्न्स ये दे सकता है। अभी इसको बाय कभी करना है वो हम लोग देखेंगे। मैं बाय करूंगा जब ये हाई ऑफ द कैंडल ब्रेक होगा, तो मैं बाय करूंगा। माय स्टॉप लॉस विल बी दिस 200 EMA जो है 37.7। मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ओके, परफेक्ट आ गया है 37.7। माय टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 71, या फिर अगर मैं यहां पे देखा जाऊं तो माय फर्स्ट टारगेट इज 67, मिनिमम इज 67। ये स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ पकड़ के बैठना है, आपको ये स्टॉक बेचना नहीं है। 10-20 रुपए के टारगेट के लिए बेचो मत, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आया है। इसका हाई एक टाइम पे 1300 रुपया था, अगर आधा भी चला गया तो आपको 600 रुपए दिखा सकता है। अभी सिर्फ 46 रुपीज चालू है। लास्ट ऑन माय लिस्ट इज यूपीएल। यूपीएल अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं तो ये अभी सेम कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, आप देख सकते हो उसने वीकली में तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है, नीचे आया है और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 709 पे। जब भी स्टॉक ऐसे हायर लो बनाते हैं तो यू हैव टू जस्ट बाय एंड होल्ड, कीपिंग दिस एज आवर स्टॉप लॉस। सो मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूं। वी विल बाय इसके हाई के ऊपर 645। माय स्टॉप लॉस विल बी लेट्स से 581, यानी 60 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। इसकी फर्स्ट हर्डल 709 है और सेकंड जो प्राइस रेंज आता है वो आता है 500 पॉइंट्स, यानी ये ऑलमोस्ट स्टॉक यहां से डबल हो सकता है। अगर मेरे स्टॉक व्यूज आपको अच्छे लग रहे हैं या मैं आपको कुछ नॉलेज एडिशन कर रहा हूं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं देख रहा हूं मुझे बहुत ज्यादा फीडबैक्स आ रहे हैं मेरे व्यूज पे, मेरे स्टॉक एनालिसिस पे, पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल पे। आप जब भी सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अगर मुझे ये वीडियो पे अगर 100 लाइक्स मिले तो मैं ये ऐसे वीडियो 2 या 3 बार वीक में बनाऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स मिल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।